नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो जिसे बनाया है मैंने आटे से। हमारे यहाँ यूपी साइड में जब लड़की पहली बार मायके से ससुराल जाती है तो उसके साथ ये पुए और बूंदी के लड्डू दिए जाते हैं। तो बहुत ही कम सामान से बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पुए हमारे खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए होगा हमें 1 कटोरी सिंपल गेहूं का आटा, 1 कटोरी ही जाएगी शक्कर, थोड़ी सी गर्री कसी हुई और 1 छोटी कटोरी या 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल या घी, कुछ भी मोइन के लिए, और 2 छोटी इलायची फ्लेवर के लिए। अब हम बना लेते हैं। अपनी जो शक्कर है उसको मेल्ट करना है हमें। तो एक पैन में हमने डाला आधी कटोरी पानी और 1 कटोरी शक्कर। अब इसका एक पतला सिरप बना लेंगे हम। बस इतना कि शक्कर हमारी मेल्ट हो जाए, इतना ही पकाना है हमें इसे। क्योंकि इस तरीके से आटे में जब हम शक्कर को चाशनी बना के या हल्का सा मेल्ट करके डालते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारा पुओं में। और अब हम लगा लेंगे अपना आटा। तो हमने आटा लिया है और उसमें डाल दी हमने थोड़ी सी चिरौंजी और गर्री और 2 कुटी हुई इलायची और मोइन जो हमने रखा हुआ है, घी रिफाइंड किसी का भी आप लगा सकते हैं। और मोइन आपको थोड़ा ही रखना है क्योंकि अगर ज़रा सा भी मोइन ज़्यादा होगा तो आपके पुए बंधेंगे नहीं और जैसे ही आप उसे कढ़ाई में डालेंगे वैसे ही वो फैल जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मोइन आपका परफेक्ट होना चाहिए। अब सारी चीज़ों को ही हम आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर इसकी एक मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर इस तरीके से मुट्ठी बन रही है तो इट मीन्स हमारा मोइन परफेक्ट है। अब जो हमने सिरप बना के रखा है शक्कर का, उसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक डो लगा लेंगे। जितनी आवश्यक होगा उतना ही हम सिरप डालेंगे, एक साथ हमने सारा नहीं डालना है। और इसका हमें एक सख्त सा डो लगा लेना है और फिर इसे हमें 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखना है। तो किसी से एक लिड लगा के हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे और 5 मिनट के बाद हम इस तरीके के इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे और फिर सिर्फ 2 बार बेलन चलाते हुए इसे हम बेल लेंगे। इसे बहुत पतला नहीं बेलना है हमें। फिर हमने चढ़ाई गैस पर एक कढ़ाई और उसमें डाला है रिफाइंड और गैस को रखा है मीडियम टू लो। फिर इसमें हम डाल देंगे अपने पुओं को एक एक करके और एक साथ हमें बहुत सारे नहीं डालने हैं, उतने ही डालने हैं जितना हमारी कढ़ाई में स्पेस है। और फिर एक साइड से हमें इसे सिकने देना है और जब एक साइड से सिक जाएंगे तभी हमें इसे बहुत ही सावधानी से कलछल की मदद से पलट देना है। इस समय इस स्टेज पर ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगर ज़रा सा भी आपने जल्दबाजी में इसको पलटा तो ये टूट सकते हैं। तो बस इस भी बात का इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। जब हम इसे तलते हैं तब ये उस समय बहुत सॉफ्ट होते हैं और जैसे ही हम इसको निकाल के अलग प्लेट में रख देते हैं तो जैसे ही ये हवा के संपर्क में आते हैं वैसे ही ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। अभी देखिए इस समय पे ये बहुत सॉफ्ट हैं। अगर ज़रा से भी आपने जल्दी करी, जल्दबाजी में निकाले तो ये आपके टूट जाएंगे। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि पलटते समय और निकालते समय हमें बहुत सावधानी पूर्वक इसे निकालना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और अब हम अपने जो बेल के रखे हुए हैं और पुओं को भी इसमें डाल देंगे और तल लेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की यह वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और देखिए अब मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ कितने ही क्रिस्पी बने हैं हमारे पुए।
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप झटपट से इसको बनाइए और सभी को खिलाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। तो मिलते हैं मेरे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।